ये 250 ml की बोतल आज करने वाली है पर्दाफाश ऐसा कि अपने साथ दो बाइकें रहने वाली हैं। एक पहली तो आप सबकी फेवरेट हंटर 350 है और दूसरी रहने वाली है रोनिन 225। और आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इन दोनों ही बाइक का माइलेज टेस्ट। 250 ml माइलेज टेस्ट जो है वो रहने वाला है और देखेंगे भाई सिटी में चला करके कि इन दोनों ही बाइकों में से कौन सी बाइक जो है वो आपको ज्यादा माइलेज ऑफर करती है। तो अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि रोनिन परचेज करी जाए या फिर हंटर परचेज करी जाए, कौन सी बाइक ज्यादा माइलेज देगी, तो इस वीडियो के अंदर आपका जो ये कंफ्यूजन है वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। तो भाई अपनी हंटर की ट्रिप वगैरह जो है हम लोग रीसेट कर लेते हैं। तो अभी आप यहाँ पर चेक करें तो ट्रिप ए जो है वो यहाँ पे प्रॉपर रीसेट कर दी है। ट्रिप बी जो है वो भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रिप बी जो है वो भी हमने रीसेट कर दी है। एक बार मैं आपको इसका जो ऑडोमीटर है वो दिखा देता हूँ, कितने किलोमीटर जो है ये अपना बाइक चली हुई है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं भाई अपना ऑडो रहने वाला है 12,829.3 किलोमीटर। बाकी एक बार रोनिंग की जो है इसकी भी ट्रिप वगैरह हम लोग रीसेट कर देते हैं किस तरीके से रहेगी। तो ये आप चेक करें भाई, ये जो बाइक है करीब 4,841 किलोमीटर जो है वो चल चुकी है। और इसमें अगर हम बात करें तो ट्रिप ए वगैरह जो है आप चेक करें तो ट्रिप ए अभी 41.2 की है। इसको मैं यहाँ पे रीसेट कर देता हूँ तो ये अपना 0 हो गई है। और ट्रिप बी जो है ये भी अपना, इसको भी मैं यहाँ पे रीसेट कर देता हूँ तो ये आप चेक करें। बाकी जो इसका डिस्टेंस टू एम्प्टी है वो तो ब्लिंक कर रहा है क्योंकि तेल खत्म हो चुका है इस बाइक के अंदर। तो दोनों बाइकों का हमने ट्रिप को रीसेट कर दिया है और दोनों बाइकें बिल्कुल बगल में खड़ी हैं भाई, चेक करिए। लेकिन भाई पेट्रोल फिल करने से पहले एक बार मैं आपको इसको स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ किस तरीके से है। तो भाई यहाँ पे आप चेक करें, न्यूट्रल में बाइक रहने वाली है और यहाँ पे आप चेक करें ये बंद हो गई। एक बार और कर देता हूँ, ये बाइक बंद हो गई। हालांकि जब आप इसको देखोगे ना, यहाँ पे मैं जब इसको खोल के आपको दिखाता हूँ, शायद आपको नज़र आए या ना आए, तो यहाँ पे हल्का सा फ्यूल जो है वो भी नज़र आ रहा है, लेकिन बाइक जो है वो अब इतना स्टार्ट नहीं हो रही है। तो हल्का फुल्का जो उसके आसपास है, उसके आसपास फ्यूल जो है अपना दिखा रहा है। बाकी अगर हंटर की बात करें तो हंटर को भी स्टार्ट करके एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो फ्यूल है यहाँ पर आप चेक कर लीजिए। तो ये भी अपना जो है प्रॉपर बिलिंग कर रहा है। इसको मैं एक बार न्यूट्रल पर कर देता हूँ तो ये अपना न्यूट्रल हो गया है। और एक बार इसकी जो है आप चेक करें, ये अपना बंद हो गई, ये भी बंद हो गई। 2 बार मैंने आपको चेक करा दिया। और सेम कंडीशन भाई इसके साथ भी है। इसके जब हम संप में देख रहे हैं, फ्यूल टैंक के अंदर देख रहे हैं, तो इसके अंदर भी फ्यूल हम लोगों को नज़र आ रहा है, बट जो है वो बाइक अपना स्टार्ट नहीं हो रही है। तो लेवल के नीचे जो है मे बी सारे से इसका फ्यूल जो है वो चला गया है, इसलिए बाइक जो है स्टार्ट नहीं हो रही है। चलिए अब लोग टेस्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसमें फ्यूल जो है वो फिलअप करते हैं। तो भाई अपना 250 ml जो है वो अपना पेट्रोल आ चुका है। एक बार इसका वॉल्यूम जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 250 ml का रहेगा। और कितना मैंने भरा है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसी बोतल से जो है दोबारा से भी खाली हो जाएगी। तो इसके अंदर जो है हंटर में भी इसी बोतल से मैं डालूंगा। तो यहाँ पे नंबर जो आ रहा है यहाँ तक जो है मैं इसको फिलअप करने वाला हूँ। तो अब हम इसको जो है वो डालते हैं इसके अंदर। तो भाई आप लोग चेक करें, ये हो गया अपना। ये भाई एक भी बूंद वेस्ट ना हो। और बहुत सारे भाई कमेंट करेंगे भाई कि आपके पास शायद 1 लीटर फ्यूल के पैसे ना हो, तो उन लोगों के लिए बताना चाहेंगे कि 250 ml इसलिए कर रहे हैं तो जल्दी टेस्ट हो जाएगा। और सेकंड थिंग, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें मना किया है कि अननेसेसरी फ्यूल जो है वो वेस्ट ना करें, तो इसलिए हम लोग जो है वो 250 ml टेस्ट जो है वो अपना करने वाले हैं। तो भाई ये हमने डाल दिया इसके अंदर, रोनिन के अंदर, ये आप चेक कर लीजिए। तो भाई रोनिन के बाद हमने इसके अंदर दोबारा से जो है वो फ्यूल फिलअप करा लिया है और वही सेम बोतल जो है हम लोग दोबारा से यूज़ कर रहे हैं। और इसका भी जो वॉल्यूम है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। दोनों ही को पॉज करके आप मिला लेंगे तो सेम जो है फ्यूल अपना रहने वाला है। अब हम लोग इसको इसमें डालते हैं। तो भाई दोनों ही बाइक्स के अंदर हम लोगों ने कर दिया है फ्यूल फिलअप। एक बार मैं आपको जो है स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ कि एक बार में स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये आप चेक करें भाई, ये अपना, तो रोनिन की पहले बारी आती है। लो जी भाई, एक बारी में स्टार्ट हो गई है। हंटर की बात कर लेते हैं भाई, हंटर को भी स्टार्ट करके देख लेते हैं। देख लो भाई, एक बारी में दोनों बाइकें जो है अपना स्टार्ट हो गई हैं। तो भाई 5:33 हो चुके हैं और अब हम लोग जो है इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। मुझे लग रहा है कि ज़्यादा एक बाइक जो है वो 10 किलोमीटर हम चलाएँगे, मैक्स टू मैक्स रहेगा वो भी, और उससे पहले ही हम लोग को रिज़ल्ट जो है वो मिल जाएगा। और अभी मैं हूँ इस साइड में करोड़ बाग वाले एरिया के अंदर और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। हालांकि रोनिन चला रहा हूँ मैं पिछले कई 3-4 दिनों से और हंटर जो है वो मैंने बोरो करी है। तो माइलेज टेस्ट हो जाएगा तो आप लोगों को आइडिया भी हो जाएगा कि भाई इस सेगमेंट में अगर आप देख रहे हैं इन दोनों बाइक्स में से तो कौन सी बाइक ज़्यादा एवरेज देती है, अगर आप एवरेज का ही कंसर्न लेकर के चल रहे हैं तो। वैसे मैंने एक ऑनरशिप रिव्यू भी किया हुआ है रोनिन का भी, हंटर का भी। तो भाई उनके मुकाबले जो ऑनर्स हैं उनके मुकाबले रोनिन जो है वो ज़्यादा एवरेज देती है बिकॉज ऑफ इसका एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंजन सीसी कम है, 225 सीसी का इंजन है। आई थिंक 225.9 सीसी का जो इंजन है वो आता है, एक्यूरेट क्या रहेगा नीचे मेंशन कर दूंगा।
और ये इंजन जो है वो आपको 20 PS ऑफ पावर जो है वो जनरेट करके देता है और 20 Nm ऑफ टॉर्क जो है वो आपको मिल जाता है। भाई अपने 1.8 किलोमीटर जो है वो कंप्लीट हो गए हैं और अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं ट्रैफिक के अंदर और हंटर जो है वो अपना पीछे की तरफ जो है वो खड़ी है। तो भाई पहले अपने 2 किलोमीटर जो है वो कंप्लीट हो गए हैं और हंटर में हुआ है अपना 1.9 किलोमीटर, थोड़ा सा फ़र्क आ गया है ना। और लास्ट में जो है मीटर भी चेक हो जाएगा कि किसका मीटर कितना ज़्यादा एक्यूरेट है। इस बाइक के बारे में थोड़ी डिटेल भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो भाई बाइक जो है चलाने में बहुत बढ़िया लग रही है मुझे, हालांकि अनस्क्रिप्टेड बाइक जो है वो रहने वाली है टीवीएस की तरफ से कि ये ना तो स्क्रैम्बलर है ना ही अपना जो है एक क्रूज़र बाइक है, मतलब उनको इस तरीके से जस्टिफाई नहीं किया गया है इस बाइक को। बट चलाने में ये बाइक काफ़ी कंफर्टेबल जो है वो आपको फील होगी। इंजन जो है काफ़ी स्मूथ लगेगा और जो इससे इंजन का साउंड आ रहा है ना वो मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। भाई इंजन का साउंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अगर बात करूँ गियर शिफ्टिंग की तो गियर शिफ्टिंग भी बहुत ज़्यादा स्मूथ जो है वो रहने वाली है। अब क्योंकि रेगुलर वेज में मैं एक्सट्रीम यूज़ करता हूँ, उसकी जो गियर शिफ्टिंग है काफ़ी हार्ड है, बट इसकी केस में क्या है कि इसकी गियर शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ है, तो मुझे तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसको चलाते टाइम में। तो अपने पहले 3 किलोमीटर जो है वो अपने कंप्लीट हो गए हैं और अब हम लोग जो है इसके राइडर को जो है वो एक बार शिफ्ट कर लेते हैं और मैं चलता हूँ अब हंटर की तरफ और भाई जो है देखते हैं हंटर चलाने में कैसी है। लो जी भाई, हंटर जो है उसका भी अपना 3 किलोमीटर का जो ट्रिप है कंप्लीट है, मतलब मीटर दोनों का जो है बिल्कुल बराबर चल रहा है। और अब चलते हैं हंटर का जो है वो आपको थोड़ा सा फीडबैक वगैरह जो है वो देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हंटर जो है वो वेटफुल है, आपको फील आएगी। रोनिन का जो वेट है वो 160 किलोग्राम्स का है, जबकि हंटर का जो वेट है वो आपको 180 किलोग्राम्स के आसपास का जो है वो देखने को मिलेगा। और उसके अंदर डिजिटल मीटर था, इसमें आपको जो स्पीडोमीटर है वो एनालॉग टाइप देखने को मिल जाएगा और छोटी सी MID स्क्रीन जो है वो आपको सेंटर में देखने को मिलेगी। अभी तक हम लोग जो है वो 3.3 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं। अब बात करें हंटर की तो भाई हंटर जो है वो रहने वाली है अपनी 350 सीसी की और रोनिन 225 सीसी की है। लेकिन हंटर के अंदर भी आपको सेम जो है वो पावर आउटपुट देखने को मिलता है, अराउंड 20 PS ऑफ पावर जो है वो आपको मिल जाती है। एग्जैक्ट क्या रहेगी नीचे मेंशन में कर दूंगा। और बट यहाँ पे आपको जो टॉर्क है वो ज़्यादा मिलता है, इसका जो टॉर्क है वो आपको मिलता है 27 Nm का, जबकि रोनिन में अराउंड 19.93 है, यानी कि 20 Nm का टॉर्क वहाँ पर है और यहाँ पे आपको 27 Nm का जो टॉर्क है वो देखने को मिल जाएगा। ओ शायद से पेट्रोल ने अभी एक झटका मारा है भाई। और आपको बता दूं यार, इसका जो ट्रिप F है ना ये बार बार परेशान कर रहा है। मैं बार बार ट्रिप A जो है वो लगा रहा हूँ, लेकिन कुछ देर बाद जो है ये ट्रिप F लगा लेता है अपने आप ही। मुझे क्योंकि ट्रिप देखनी है कि मैं कितना चल रहा हूँ, तो यहाँ पे अभी 4.6 किलोमीटर्स हो गए हैं। अभी कुछ देर बाद आप देखिएगा अपने आप ट्रिप F जो है वो लग जाएगा। ये देखो ट्रिप F जो है वो लग गया भाई, और ये ऑटोमेटिकली लग जा रहा है, पता नहीं क्यों। मतलब कि मैं जो देखना चाह रहा हूँ मुझे वो नहीं दिखा रहा, अपने हिसाब से जो है वो दिखा रहा है। 5.1 किलोमीटर जो है वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम लोग जो है देखो भाई अगेन ट्रिप F आ गया खामा में। मतलब मैं ट्रिप A देख रहा हूँ लेकिन ये मुझे ट्रिप F दिखा रहा है और ट्रिप F पता नहीं क्यों दिखा रहा है ये बार बार। तो खैर 5.2 किलोमीटर्स के अराउंड कंप्लीट हो गया होगा और अब हम लोग यहाँ से इसको यूटर्न लेते हैं और देखते हैं भाई वापस चलते हैं कि कितना कुछ जो है वो अपना और चलती है ये बाइक। ऐसा सा फील हो रहा है कि हंटर जो है वो झटके ले रही है। तो भाई ने जो है वो अपना इशारा कर दिया है, मे भी लग रहा है उसमें 6 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं। देख लेते हैं एक बारी स्विच करके। तो भाई इसमें जो है कंप्लीट हुआ है, ये देखो अगेन इसमें ट्रिप F आ गया है अपने आप ही। मुझे जबकि ट्रिप A दिखानी है, ट्रिप A 5.9 की हो गई है और उस पर चल के देखते हैं भाई एक बारी कि उसमें कैसा रहने वाला है। तो ये देखो भाई इसमें तो 6.1 कंप्लीट हो गया है, तो शायद से हल्का फुल्का हम लोग रोड पे चल रहे हैं तो आगे पीछे ही हो रहा है। तो यहाँ पे तो 6.1 हो गया है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। और अगेन आ गया हूँ भाई मैं रोनिन पे। 8 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 8 किलोमीटर्स कंप्लीट होने का मतलब है कि बाइक जो है वो अपना 32 का जो एवरेज है वो निकाल करके दे रही है और अभी जो है वो रोनिन किसी तरीके का कोई झटका वगैरह जो है वो नहीं मार रही है। तो इसका मतलब कि अभी भी अच्छा किलोमीटर जो है 1-2 किलोमीटर भी चल जाती है ना, तो 10 किलोमीटर कंप्लीट होते हैं तो तभी भी आपको 40 का जो एवरेज है वो मिल जाएगा और मेरे हिसाब से काफ़ी बेस्ट एवरेज जो है वो रहने वाला है। तो दोस्तों अपने ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जो है वो अपना एक ब्रेक ले लेते हैं, पानी वगैरह पीते हैं, उसके बाद जो है टेस्ट को कंटिन्यू करेंगे। दोनों बाइक की कंडीशन ये है कि दोनों बाइकें काफ़ी ज़्यादा झटके लेकर के चल रही हैं। रोनिन जो है एक बार बंद भी हो चुकी है, लग रहा है हंटर बंद हो गई। क्या हुआ, बंद हो गई? स्टार्ट करके देखो एक बारी, नहीं हो रही। तो भाई हंटर का जो फ्यूल है वो कम्प्लीटली यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। 9.1 किलोमीटर जो है वो आप मीटर की रीडिंग जो है वो देख सकते हैं। 9.1 किलोमीटर जो है वो चली है अपना हंटर
और इसमें अगर हम देखें, अगर हम इसको 4 से इंटू करते हैं तो 36.4 का जो एवरेज है वो ये अपना दिखा रही है। A few moments later. बंद। अरे तो भाई रोनिन बंद हो गई अपनी। तो एक बार मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। अब स्टार्ट नहीं हो रही भाई ये। तो रोनिन का फ्यूल जो है अपना ख़त्म हो गया है। तो रोनिन जो है वो अपना 9.8 किलोमीटर जो है वो चली है। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो भाई 9.8 किलोमीटर जो है वो अपना चल चुकी है। एक बार इसकी भी कैलकुलेशन वगैरह जो है वो कर लेते हैं। तो भाई तो 9.8 जो है वो चली है अपना रोनिन, इंटू 4 करते हैं तो भाई 39.2 चली है। और अगर मैं हंटर से बात करूं तो हंटर का जो है वो आप यहाँ पर चेक करें, तो हंटर चली थी अपना 36.4 के आसपास। तो 36.4 से तो 2.8 जो एवरेज है वो आपको ज़्यादा मिली है रोनिन के अंदर। तो अगर आप माइलेज के हिसाब से देख रहे हैं तो रोनिन जो है वो ज़्यादा आपको माइलेज जो है वो ऑफर करने वाली है।